हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आज आपके लिए लेकर के आया हूं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 1। ठीक है, आज मैं आपको बेसिक पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। टॉपिक है हमारा ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई प्लस जियोमेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3 और ज्योमेट्री का मतलब होता है संरचनाएं। ठीक है भाई, या आकृति। ठीक है, मान लीजिए हमने 3 लाइंस ले ली। पहली लाइन ये रही आपकी, दूसरी लाइन ये रही और तीसरी लाइन ये रही। यदि मैं इन तीनों लाइनों को आपस में मिला दूं तो एक ट्राइंगल बनेगा। देखिए, पहली लाइन ये रही, दूसरी ये रही और तीसरी ये रही। इसको नाम दे देता हूं मैं ए, बी और सी। जब मैं तीनों लाइनों को मिलाऊंगा तो क्या प्राप्त हो रहा हमको? एक ट्राइंगल। ठीक है, जो कि हमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना ही है। यदि मैं इन लाइनों को ऐसे मिला दूं, पहली ये रही और दूसरी लाइन ये रही और तीसरी लाइन ये रही, नाम इसको दे देता हूं मैं पी क्यू आर। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल की एक खास प्रॉपर्टी होती है, उसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। लिखिए इसको, ये 90 डिग्री का रहेगा। ठीक है भाई, ये कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है भाई, आइए देखते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ हमें, नाम दे दो इसको ए, बी और सी। यहां पे कोई इंसान खड़ा हुआ है, नीचे भी कोई इंसान खड़ा हुआ है। यदि ये इंसान नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब 90 डिग्री एक कोण। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल को हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। ठीक है भाई, नीचे से खड़ा हुआ इंसान यदि ऊपर की तरफ देख रहा है, गौर से सुनिए, नीचे से खड़ा हुआ इंसान यदि ऊपर की तरफ देख रहा है तो उसकी आईज पे एंगल बनेगा। ठीक है, जिसको हम क्या मानेंगे? थीटा। इसकी आईज पे बनेगा, यदि देख रहा है ये तो इसकी आईज पे बनेगा थीटा कोण। और थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो कौन सी होती है? लंब। ये वाली कर्ण ट्राइंगल की सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसे क्या कहते हैं? कर्ण। और ये हो जाएगी आधार। ठीक है भाई, आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, कर्ण को हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। और लंब को परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मान लीजिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम, ए बी सी, ए बी और सी। ऊपर भी कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और नीचे भी एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। यदि नीचे वाला व्यक्ति ऊपर की तरफ देख रहा है तो उसकी आईज पे एंगल बनेगा थीटा। अभी मैंने आपको बताया था। और थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होती है? लंब। और ये वाली भुजा जो होती है इसे कर्ण कहते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। और इसे क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और ये क्या हो जाएगी? आधार। क्या कहेंगे इसे इंग्लिश में? बेस। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं, यदि कोई भी व्यक्ति नीचे खड़ा हुआ है, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, तो उसकी आईज पे एंगल बनेगा और आईज पे जो एंगल बनेगा उसे थीटा कहेंगे। थीटा के सामने वाली भुजा जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। जो नीचे है उसको बेस कहेंगे
और ये जो तिरछी लाइन होती है इसे हम हमेशा क्या कहते हैं, हाइपोटेनस या फिर कर्ण। ठीक है भाई, देखिए कलर चेंज कर लेते हैं, एक और ट्रायंगल बनाते हैं। इसको नाम मैं पी क्यू आर दे देता हूं, पी क्यू एंड आर। राइट एंगल ट्राइंगल हो तो 90 डिग्री का होगा एक कोण। ऊपर ही एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, नीचे भी कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। इस बार क्या हो रहा है, यहां तो नीचे से ऊपर की तरफ देखा जा रहा था, अब ऊपर से खड़ा व्यक्ति नीचे की तरफ देख रहा है, तो उसकी आइज पे एंगल बनेगा कितना, थीटा। अभी मैंने आपको बताया था कि थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, लंब। ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी है, क्यू आर। ये क्या हो जाएगा, लंब। ठीक है भाई, ये वाली जो भुजा होती है तिरछी, ये हमेशा कर्ण होती है, ये चेंज नहीं होती, चाहे आप ऊपर से देखिए चाहे आप नीचे से देखिए। ठीक है, इसको क्या कहेंगे भाई, कर्ण। और ये क्या हो जाएगा इस बार, आधार। इसको हम हिंदी में कर्ण को के से भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, आधार को ए से भी लिख सकते हैं, और लंब को एल से भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, देखिए एक फॉर्मूला होता हमारा लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ठीक है साहब, हमारे ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशो होते हैं और 6 के 6 मान हम याद किससे रखेंगे, ये एक ट्रिक होती है। देखिए इनके बारे में मैं लिखता हूं आपके सामने। पहला होता है हमारा साइन थीटा, दूसरा होता है हमारा कोस थीटा, और तीसरा होता है हमारा टेन थीटा। फिर कौन सा होता है साहब, कोट थीटा। पांचवा होता है सेक थीटा, और छठा होता है कोट थीटा, कोसेक थीटा। कितना होता भाई, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है भाई, देखिए ये जो मान होता पहला वाला, ये होता है साइन थीटा का, दूसरा वाला मान होता है कोस का, और तीसरा वाला मान किसका होता है, टेन का। ठीक है भाई, टेन का उल्टा होता है कोट, कोस का उल्टा होता है सेक, और साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन थीटा का मान कितना लिखेंगे, ऊपर से नीचे लिखा जाता तो साइन का मान होगा, और नीचे से ऊपर लिखेंगे तो कोसेक का मान होगा। ठीक है, देखिए साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, एल बटे के। एल क्या है यहाँ पे और के क्या है यहाँ पे, है ना। एल का मतलब होता है लंब, और के का मतलब कितना है भाई, कर्ण, और ए का मतलब क्या होगा यहाँ पे, आधार। लिखिए यहाँ पे, एल का मतलब लंब और के का मतलब कर्ण। उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होगी आपके। कोस का मान कितना हो जाएगा जी, आधार बटे कर्ण। लिखिए इसे हिंदी में, आधार, और बटे में कितना लिखोगे साहब, कर्ण। ठीक है, टेन का मान कितना होता है, लंबरदार, लंब ऊपर और आधार बटे में, लंब बटे आधार। और कोट का मान कितना होता है साहब, कोट का देखेंगे नीचे लिखा हुआ है, इससे ऊपर की तरफ चलेंगे, पहले क्या आएगा, आधार, उसके बाद क्या आएगा, लंब। आधार ऊपर और बटे में लंब। लिखिए इसको, आधार ऊपर, ए का मतलब आधार होता है, और एल का मतलब लंब। ठीक है भाई, सेक, सेक किसका उल्टा दिख रहा है आपको, कोस का। नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो पहले कर्ण आएगा, उसके बाद आधार आएगा, के बटे ए। के को क्या कहते हैं, कर्ण, और ए को क्या कहते हैं, आधार। कोसेक, कोसेक को नीचे से ऊपर चलना भाई, कर्ण पहला आएगा और लंब बटे में आएगा, के बटे एल। के का मतलब है यहाँ पे कर्ण, और एल का मतलब है यहाँ पे लंब। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी भाई। ठीक है, नोट कर लीजिए साहब। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फिर। देखिए मैं यहां लिखता हूं 6 के 6 रेशो, आप समझिएगा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा,
बराबर, ठीक है भाई। इनकी प्रॉपर्टी होती है वो मैं आपको ऐसे ही याद करा दूंगा। साइन का मान होता है क्या, लंब बटे कर्ण। कोस का मान आधार बटे कर्ण। इसका कितना होता है, लंब बटे आधार। ठीक है भाई, अभी हमने आपको बताई थी। साइन जो है कोस का कितना, कोसेक का मान कितना आया था, कर्ण ऊपर रहेगा और लंब बटे में। कर्ण ऊपर रहेगा और आधार बटे में, आधार ऊपर रहेगा और लंब बटे में। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे ये देख रहा हूं कि साइन का मान जो है कोसेक का उल्टा है और कोसेक का मान साइन का उल्टा है। ठीक है भाई, कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको समझ में ज्यादा आए। देखना, साइन का मान कितना दिख रहा है आपको, लंब बटे कर्ण, और कोसेक का मान कितना दिख रहा, कर्ण बटे लंब। तो ये इसका रेसिप्रोकल ना हो गया, जो कर्ण बटे में है ये ऊपर आ गया कर्ण, जो लंब ऊपर है वो बटे में आ गया यहाँ पे। ठीक है भाई, तो क्या करेंगे, मुझे फॉर्मूले बनाने हैं। देखना जी, मुझे यदि कोसेक थीटा का मान बताना हो और किसकी टर्म में बताना हो, साइन की टर्म में, तो इसका रेसिप्रोकल होता है, एक के बटे में लिखूंगा मैं इस वाली टर्म को। ठीक है, 1/sin थीटा, ये इसका एक फॉर्मूला है भाई। ठीक है, अब बताइए, यहाँ पे कर्ण, यहाँ पे जो आधार है वो ऊपर है और यहाँ पे कर्ण बटे में है। यहाँ कर्ण ऊपर पहुंच गया और आधार बटे में आ गया, तो ये जो मान है इसके उल्टे हो गए ना। तो सेक का मान कैसे निकालेंगे, सेक थीटा का जो फॉर्मूला बनाएंगे किसकी टर्म में, कोस की टर्म में। एक दूसरे के उल्टे हैं, ये कैसे लिखेंगे, एक के बटे में कोस थीटा। ये आपका दूसरा फॉर्मूला है। यदि मान लीजिए मुझे कोट का फॉर्मूला लिखना हो, कोट थीटा, और किसकी टर्म में लिखना हो भाई, टेन की टर्म में लिखना हो, तो कोट जो है टेन का उल्टा है। देख लीजिए, आधार यहाँ पे बटे में है, यहाँ ऊपर है, लंब यहाँ पे ऊपर है और लंब यहाँ पे क्या है, बटे में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, टेन का 1 कितना आ जाएगा भाई, टेन थीटा। ये आपके 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, 2 फॉर्मूले और बताते हैं आपको। एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा का, क्या होता है भाई, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, दूसरा होता है कोट थीटा, कोट थीटा का मान कितना होगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है भाई, ये आपके फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद करने हैं, कर लीजिए नोट। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कुछ फॉर्मूले होते हैं हमारे, वो आपको याद करने हैं। देखिए, पहला फॉर्मूला होता है हमारा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। भाई ये हमारी एक प्रॉपर्टी है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान जो होता है वो 1 होता है। अब हम इसी से ही 2 फॉर्मूले और कैसे बनाएंगे, एक बार कोस को इधर लेकर के जाओ, जब मैं कोस को लेके जाऊंगा तो इधर प्लस का आके किस चीज का हो जाएगा, माइनस का। क्या चीज यहीं पे रही भैया, हमारी साइन स्क्वायर थीटा। इस बार कोस को लेके गए थे, इस बार किसको लेके जाएंगे हम, साइन को। साइन किस चीज का हो जाएगा, माइनस का। 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, इधर कितना बच रहा है भाई, कोस स्क्वायर थीटा। तो एक ही प्रॉपर्टी से हमारे कितने फॉर्मूले बन के आए, 3। ठीक है भाई, पहला नंबर ये, दूसरा और ये तीसरा। अब अगला देखेंगे भाई, एक प्रॉपर्टी होती है हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होती है भाई, सेक स्क्वायर थीटा। अब इस वाली प्रॉपर्टी से हम 2 नए फॉर्मूले कैसे बनाएंगे, एक बार हम टेन को लेकर के जाएंगे इधर दूसरी साइड और एक बार 1 को। देखिए, सेक स्क्वायर थीटा चल ही रहा है हमारा, यदि मैं टेन को इधर लेके जाऊंगा तो किस चीज का हो जाएगा, माइनस का। टेन स्क्वायर थीटा यहाँ कितना चल रहा है भाई, 1। ठीक है, इस बार हम टेन को लेकर के गए हैं, अब क्या किसको लेके जाएंगे, 1 को। सेक स्क्वायर थीटा ऐसा ही रहेगा, जब मैं 1 को इधर लेकर के जाऊंगा किस चीज का हो जाएगा, ये माइनस का। यहाँ पर क्या बचा भाई, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, 3 फॉर्मूले और बने आपके, 3 यहां तक थे, ये चौथा फॉर्मूला है और ये 5वां और ये छठा। 7वां फॉर्मूले से देखेंगे और 2 कैसे बनाएंगे। एक प्रॉपर्टी होती है हमारी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, बराबर किसके हो जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे कि एक बार 1 को ले जा रहे थे दूसरी साइड, फिर दूसरी टर्म को लेके जा रहे थे, तो 2 नई प्रॉपर्टी और बनकर आ रही। कलर चेंज कर लेते हैं साहब।
एक बार 1 को लेकर के जाइए इधर, किस चीज का हो जाएगा 1, माइनस का। कोसेक स्क्वायर थीटा तो मैंने ऐसे ही लिखा, अब मैं 1 को इधर लेके आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा भाई, कोट स्क्वायर थीटा। एक नई प्रॉपर्टी बन गई 8वीं। 9वीं प्रॉपर्टी कैसे बनेगी, इस बार हम 1 को लेकर के गए थे, अब किसको लेके जाएंगे, कोट को। यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा चल ही रहा है सेम, कोसेक स्क्वायर थीटा। जब मैं कोट को इधर लेके जाऊंगा तो ये किस चीज का हो जाएगा, माइनस का, कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ कितना बचेगा भाई 1। तो ये कितनी प्रॉपर्टी है हमारी, 9। टोटल ये 9 प्रॉपर्टी आपको याद करनी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं भाई। देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं सुंदर सा। नाम दे देते हैं इसको ए, बी और सी। मान लीजिए यहां पर खड़ा कोई व्यक्ति लगातार ऊपर की तरफ देख रहा भाई, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं भाई, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल है ये, राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है भाई। आइए देखते हैं भाई, जब कोई व्यक्ति नीचे से लगातार ऊपर की तरफ देख रहा हो तो उसकी आंख पे कोण बनेगा, यहां पे कोण बनेगा थीटा, और थीटा के सामने वाली जो साइड है वो कौन सी होगी भाई, लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। और ये कौन सी रहेगी, आधार, यानी कि बेस। और ये कौन सी रहेगी, कर्ण, जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है। राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण, ठीक है भाई। देखिए यदि हमें कोई भी 2 साइड दे रखी हो राइट एंगल ट्राइंगल में और तीसरी साइड निकालनी हो तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है भाई, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है भाई। क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय, जो सबसे बड़ी वाली भुजा है कर्ण, उसके स्क्वायर बराबर होता है शेष 2 भुजाओं के स्क्वायर के सम के, ठीक है भाई। आइए लिखते हैं इसको, कर्ण सबसे बड़ी वाली भुजा है, इसका स्क्वायर करेंगे, बराबर शेष कौन सी बची भाई, लंब और आधार। लिखिए इसको, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है भाई। आइए कर्ण को हम के से लिख सकते हैं, कर्ण को किससे लिखेंगे, के से, आधार को ए से और लंब को एल से, ठीक है भाई। लिखिए इसको, के से इज इक्वल टू, लंब को किससे लिखेंगे, एल से, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार को ए से लिखते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है भाई। यही आपकी पाइथागोरस प्रमेय है। कब काम आती है भाई, ये मैं बता चुका। राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी हमारी 2 साइड दी गई हो और तीसरी साइड हमसे बूझी हो तो क्या सा प्रॉपर्टी लगाएंगे भाई, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं भैया, देखना जी। मान लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, नाम इसका एबीसी दे देते हैं। 90 डिग्री का कोण बना देंगे, ये थीटा एंगल दिया हुआ है हमें, ठीक है भाई। ये वाली साइड दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर और ये वाली साइड दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर, ठीक है साहब। तो हमें क्या करना है, हमें तीसरी साइड बतानी है कर्ण। कौन सी प्रॉपर्टी से बताएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है वो मैंने आपके सामने लिखा ही हुआ है, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं भाई, बताइए पाइथागोरस प्रमेय। देखिए थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है वो कितनी हो जाएगी, लंब। ये कर्ण होती है हमेशा, ये राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी वाली भुजा होती है भाई। और ये कौन सी हो जाएगी, आधार, ठीक है। अब एक बात सुनिए मेरी, यदि किसी का भी मान निकालना हो, इसमें कर्ण हो, लंब हो या आधार हो, इस वाली प्रॉपर्टी में मान पुट करेंगे। जिसका भी मान निकालना है उसको उसी वाली साइड में रखेंगे जिधर वो है, ठीक है। देखिए कर्ण का मान कितना दे रखा है हमें, कर्ण तो निकालना है भाई, कर्ण को ऐसे ही लिखेंगे, के का स्क्वायर बराबर, लंब का मान कितना दे रखा है 5, 5 का स्क्वायर लिखूंगा, प्लस आधार का मान कितना दिया हुआ है 12, 12 का स्क्वायर लिखेंगे, के का स्क्वायर ऐसे ही चलता रहेगा,
5 का स्क्वायर 25 होता भाई, प्लस 12 का स्क्वायर 144। जब मैं 25 में 144 जोड़ूंगा तो कितना बन के आएगा 169। ये के का स्क्वायर चल ही रहा है इधर, मान हमें के का निकालना है ना कि के स्क्वायर का। इधर स्क्वायर है तो इधर आकर रूट लग जाएगा 169। इस संख्या को मैं ऐसा लिख सकता हूं 13 गुणा 13। कितना साहब 13 गुणा 13। अब आपने पढ़ा होगा जिसका भी पेयर बन जाता है रूट के अंदर तो उसमें से एक मान बाहर आ जाता भाई, ठीक है। तो के का मान कितना आ जाएगा भाई 13। उम्मीद करते हैं आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी और मैंने एक क्वेश्चन पे ये आपको अप्लाई करके बताइए, ठीक है भाई। कर लीजिए इसको नोट।